इमेजिन करो तुम एक अकेले आदमी हो रेगिस्तान के बीच, जहाँ सिर्फ गर्मी, भूख, तूफान और जंगली जानवर है, और वहीं तुम्हें मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा। अब सवाल ये है, क्या तुम उस सोने को अपने लिए बचा पाओगे या वो सोना तुम्हारी जान ले जाएगा? आज हम समझेंगे ऑस्ट्रेलियन सर्वाइवल थ्रिलर गोल्ड, जिसमें लालच, जीवन रक्षा और भरोसा सब कुछ एक खतरनाक रेगिस्तान के बीच परखा जाता है। फिल्म की शुरुआत रेगिस्तान के बीच से होती है, जहां से एक ट्रेन गुजरती दिखाई देती है, जिसमें वर्जिल नाम का एक आदमी सफ़र कर रहा होता है। उसके डिब्बे में एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी होती है। दोनों बहुत गरीब और भूखे लगते हैं। स्टेशन पर आने से पहले वर्जिल अपना आधा ब्रेड उन्हें दे देता है। ट्रेन से उतरने के बाद वर्जिल को एक गाड़ी पकड़नी थी जो उसने बुक की थी, लेकिन वो अब तक नहीं आई। वहाँ से उसे एक छोटी दुकान मिलती है जहाँ पर वो बाथरूम के लिए पूछता है। दुकानदार अपना स्थानीय भाषा में जवाब देता है, पर वर्जिल को समझ नहीं आता, लेकिन अनुमान लगाकर वो रास्ते पर चल पड़ता है और किस्मत से उसे बाथरूम मिल जाता है। बाथरूम अंदर से काफ़ी गंदा होता है, लेकिन और कोई विकल्प ना होने की वजह से उसे वहीं काम चलाना पड़ता है। तभी बाहर से उसकी बुक की गई गाड़ी का ड्राइवर कीथ उसका नाम लेकर आवाज़ लगाता है। अगले सीन में वर्जिल और कीथ एक जगह जा रहे होते हैं जिसका नाम कंपाउंड है। रास्ते में गाड़ी के किराए को लेकर दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि ड्राइवर पहले से तय राशि से ज़्यादा पैसे मांग रहा होता है। वर्जिल नया आदमी था इस जगह पर, इसलिए उसे मजबूरी में मान लेना पड़ता है। गर्मी भी काफ़ी थी। वर्जिल पंखा या एयर कंडीशनर चलाने की बोलता है, पर कीथ मना कर देता है कि इससे इंजन पर दबाव बढ़ जाएगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वर्जिल मदद करता है बदलने में। इसी समय वहाँ दो कुत्ते लड़ते दिखते हैं, जिसमें एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कीथ उसे दर्दनाक मौत दे देता है। रात होते ही अंधेरा घना हो जाता है और दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में कीथ उससे पूछता है कि वर्जिल कंपाउंड क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ही कम लोग जाते हैं। वर्जिल बताता है कि उसने एक नौकरी का विज्ञापन देखा था और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए जा रहा है। अगली सुबह गाड़ी वर्जिल चलाता है। कीथ सो रहा था। वर्जिल गति बहुत तेज कर देता है, जिससे इंजन पर दबाव बढ़ने की वजह से गाड़ी बंद हो जाती है। कीथ उसे काफ़ी डांटता है। जब कीथ इंजन ठीक कर रहा होता है, तब वर्जिल आसपास घूमते हुए कुछ अजीब पत्थर देखता है। पास से देखने पर उसे समझ आता है कि वो पत्थर नहीं, बल्कि एक बड़ा सोने का टुकड़ा है। दोनों मिलकर जांच करते हैं और पुष्टि हो जाती है कि वो असली सोना है। दोनों उत्साहित होते हैं और उसे निकालने के लिए खुदाई कर देते हैं, पर सोने का टुकड़ा इतना बड़ा और गहरा होता है कि वे उसे हिला भी नहीं पाते। रस्सी से गाड़ी के साथ खींचने की कोशिश भी विफल हो जाती है। शाम होते ही कीथ वर्जिल को बताता है कि इस इलाके में जंगली कुत्ते काफ़ी खतरनाक होते हैं, इसलिए दोनों आग जलाते हैं और सोचने लगते हैं कि उनकी किस्मत अचानक कैसे बदल गई। कीथ सुझाव देता है कि सोना निकालने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए शहर से मदद लानी होगी। उसके कहने पर तय होता है कि कीथ शहर जाएगा और वर्जिल वहीं रुककर सोने की रखवाली करेगा। अगली सुबह कीथ वर्जिल को ज़रूरी सामान देकर निकलता है। एक सैटेलाइट फ़ोन भी देता है और कहता है कि मशीन लाने में 5 दिन लगेंगे। अब वर्जिल अकेला रेगिस्तान में रह जाता है। तंबू लगाता है, लकड़ी इकट्ठी करता है और रात में खुद को जंगली कुत्तों से बचाने के लिए चाकू के साथ जागता रहता है। दिन बीतते जाते हैं। धूप से उसका चेहरा भी काफ़ी जलने लगता है। पानी भी कम पड़ता है। एक दिन वो छोटे टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करता है और सफल भी होता है। फ़ोन पर कीथ बताता है कि गाड़ी के इंजन की वजह से देर हो रही है। इस बीच वर्जिल पर प्रकृति और अकेलेपन दोनों का दबाव बढ़ने लगता है। एक दिन एक अनजान औरत उसके आश्रय के पास आ जाती है। वो पानी और खाना देती है, पर वर्जिल उसे अनदेखा कर देता है। औरत को लगता है कि वर्जिल को छुपा रहा है। वो उसके आश्रय में दाखिल होने लगती है, जिससे गुस्से में आकर वर्जिल उसकी हत्या कर देता है। उसका सामान अपने पास रख लेता है और मरे हुए शरीर को दफना देता है, पर जंगली कुत्ते शरीर को निकालकर खाने लगते हैं। मजबूरी में वर्जिल शरीर को जला देता है। उस समय उसके आंसू भी निकल आते हैं। दिन बीतता है। वर्जिल तूफान, सांप और प्यास से संघर्ष करता है। एक रेतीले तूफान के समय एक पेड़ की शाखा उसके पेट को चीर देती है। घायल होने के बाद भी वो सोने के पास ही लौटता है और अब अपनी चोट को जलाकर बांधता है।
उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। फिर एक औरत उसके सामने आती है जो अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ रही होती है। वर्जिल कुछ नहीं बताता क्योंकि वही औरत थी जिसने उसे पहले मारा था। आखिर में जंगली कुत्ते वर्जिल पर हमला कर देते हैं। कीथ मशीन के साथ वापस आता है पर तब तक वर्जिल मर चुका होता है। कीथ कुछ लेने के लिए गाड़ी के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है एक तीर उसकी छाती में लग जाता है। उसे मारने वाली वही औरत होती है जो अपनी बहन को ढूंढ रही थी। उसने सब समझ लिया और कीथ को उसके लालच और गलती की सजा दे दी। और इसी के साथ यहाँ पर फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी एक खतरनाक कहानी लालच और जीवन रक्षा की, जहाँ सोना पाने की चाहत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपको क्या लगता है, अगर आप वर्जिल की जगह होते तो क्या सोना चुनते या फिर अपनी जान? कमेंट करके ज़रूर बताइए अपना जवाब। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं एक और धमाकेदार फिल्म की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।